तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ब्रजेश कुमार। आज हम लोग चालू कर रहे हैं हमारा मैथ्स रीजनिंग का पहला क्लास। ये जो हमारा क्लास है, ये दो चीज के एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखो, छत्तीसगढ़ जो हमारा है, छत्तीसगढ़, यहाँ दो ही लोग बेसिकली पेपर लेते हैं। एक लेता है व्यापम, ठीक है ना, और एक लेता है अपना सीजीपीएससी आयोग, है ना, सीजीपीएससी कमीशन। तो इन दोनों एग्जाम को मैं ध्यान में रखते हुए ही आपको पढ़ाऊंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके। बाकी सब बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, वो सब बात हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास। बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बजाय सीधे मुद्दे पर उतरता हूं और मैं बता रहा हूं कि आज हम लोग चालू करेंगे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। अच्छा, एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जो बच्चे लोग वीडियो को बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको क्लास 1 देखना है। क्लास 1 के बाद क्लास 2 देखना है, क्लास 3 देखना, बीच बीच का क्लास नहीं देखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्टूडेंट लोग बिना पेन कॉपी लिए बैठे हैं, वो एक्चुअली में अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और किसी बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। आप बाकी बाकी कोई भी सब्जेक्ट बिना पेन कॉपी लिए पढ़ सकते हो, पर मैथ्स को जब भी पढ़ने बैठते हो, पेन कॉपी लेकर ही बैठा करो, इस बात को ध्यान रखा करो। ठीक। तो आप सभी से मेरा इतना उम्मीद है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, चाहे आप फीस पेमेंट करके पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्री में यूट्यूब में देख रहे हो। दोनों कंडीशन में पेन कॉपी लेके बैठोगे, तभी आपको बेस्ट चीजें समझ में आ पाएंगी। ओके, चलिए। तो यहां पर हम लोग आज टॉपिक चालू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। और आप सभी लोग का देखो, ये क्लास लाइव चल रहा है, तो आप सभी लोग से निवेदन है कि जो भी टाइप का समस्या होगा, प्लीज रिप्लाई करिएगा। ओके, चैटिंग में रिप्लाई कीजिएगा। मैं सभी का चैटिंग पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं यहाँ पर। ओके, चलो। और दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों को। तो ये हमारा है संख्या पद्धति। और शुरू का कम से कम ना 7-8 क्लास में बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा, एकदम आराम से। तो ये मत बोलना कि सर थोड़ा फास्ट करो, इसमें तो सिलेबस कहाँ हो पाएगा। देखो क्या होता है ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक रिलेशन जनरेट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप मुझे समझो, मैं आपको थोड़ा समझूं, फिर आराम से धीरे से 1 हफ्ता 10 दिन बाद अपन रफ्तार पकड़ेंगे, तो फिर बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बताइए। तो संख्या पद्धति में संख्या बेसिकली कितने टाइप का सुने हो बताओ। जो नंबर है बेसिकली, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, पर मैं एकदम डीप में नहीं घुसूंगा ना, अपन को सीजीपीएससी सीजी व्यापम तक करना है। और आज का जो क्लास पढ़ाऊंगा वो सिर्फ थ्योरी है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें आज नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो एक तो होता है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। पेन कॉपी लेके लिखना भाई, कॉपी को एकदम सिस्टम से बनाइएगा ना। दूसरा अपना होता है काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। अब तीसरा अपना होता है समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली हमको पढ़ना होता है रियल नंबर। क्या पढ़ना होता है? रियल नंबर पढ़ना होता है। अब रियल नंबर में भी दो टाइप के रियल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है, कॉपी को बार बार बोल रहा हूं ना, एकदम सिस्टम से बनाना, एक बार पढ़ना मैथ्स को और फिर उसी कॉपी को रिवाइज करते रहना, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में, सिस्टम से बनाना। एक आपका होता है कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या, यानी जिसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं ना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कि मैं एक बहुत सिस्टमेटिक जमा हुआ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा।
मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं जो बात बोल रहा हूँ चीज समझ में आ रहा है? बहुत सिस्टम से जमा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, हर दिन दूंगा। तो आपको उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, ऑफिस वाले नंबर पे, या जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक भेजा गया है उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप वहां जुड़िए, आपको हर दिन का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे और सिर्फ उतना ही पढ़ना है। पहली क्लास में बताया था, अनावश्यक रूप से मार्केट से कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेना चाहो तो अनसॉल्व पेपर ले लेना, ठीक है। तो दो चीज मैं बताया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इसके अंदर और बहुत सारे नंबर आते हैं, अब लिखते जाइए। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बताना पड़ेगा क्या? नेचुरल नंबर। और क्या क्या सुने हो बताइए? पूर्ण संख्या, जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर। नोट्स याद रखना ना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा, आप चिंता मत करना। बस जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ इंग्लिश में लिख लेना, या तो नोट्स आप टेक मांग लेना, या हो सके तो मैं नोट्स को एक दिन पहले दूंगा। जो अगले क्लास में पढ़ाने वाला हूँ नोट्स एक दिन पहले दे दूंगा, तो जो इंग्लिश में वाले बच्चे हैं उनको तो और समस्या नहीं होगा फिर। तीसरा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है। अगला है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ओके। भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अगला है आपका सह अभाज्य संख्या, अच्छा को प्राइम इसको बोलेंगे है ना, इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका को प्राइम। फिर अगला आप ले लीजिए आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। आप बस लिख लीजिए, ये कोई खास काम करनी है, बस अपन सिस्टम से नोट्स बनवा रहे हैं ना, इसलिए चीजों को लिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक सुने हो नाम कम से कम। आपेक्षिक अभाज्य संख्या, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश का नोट्स देंगे प्रॉपर अपन, ठीक है ना। ट्विन, है ना, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन अभाज्य संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, ये आपका, इतने टाइप के बेसिकली नंबर्स होते हैं, ओके, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें हम अब पारी पारी सबकी चर्चा करेंगे जो खास खास है। सबसे पहले हम अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? अब हेडिंग डालिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, बताइए। मैं थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, नहीं तो क्लास लंबा खींचेगा। मैं बोल बोल के एग्जांपल देके समझाऊंगा, और बाकी डिटेल में नोट्स आपको व्हाट्सएप में या एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। समझ में आया मैं क्या बोला? कि एकदम डिटेल में यहाँ लिखूंगा तो समय बर्बाद होगा, इसलिए मोटे मोटे तौर पे समझाना है। अगले क्लास में हो सके मैं पीडीएफ को यहाँ दिखा दूंगा, ठीक। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देखो, वो नंबर जो 1 से चालू हो सीधा सीधा, जिसको हम गिन सके। जैसे एक ठो कुर्सी, दो ठो कुर्सी, तीन ठो कुर्सी, चार ठो कुर्सी। ये थोड़ी बोलूंगा जीरो कुर्सी, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, ध्यान रखना। तो जिसको हम गिन सके, जिसको हम गिन सके उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ चालू होता है? 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे ये इन्फिनिटी तक चले जाता है, ओके। दूसरा पढ़े अपन पूर्ण संख्या। क्या संख्या? पूर्ण संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर में याद रखना जीरो ऐड हो जाएगा, जीरो ऐड हो जाएगा मतलब इसमें जीरो के बाद जो नेचुरल नंबर है वो सब आता है। ध्यान रखना, याद करते जाना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे जाके ना, ध्यान रखना। ये इन्फिनिटी तक ये भी जाता है। उसके बाद अगला थर्ड आप उठा लीजिए आपका, ठीक है ना। और क्या पढ़े थे जी? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या।
इंटीजर्स नंबर में याद रखना पूरा माइनस से लेके प्लस सब नंबर आ जाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इधर माइनस इन्फिनिटी से आते हुए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डेज नहीं समझ में आया, ये सब नंबर आएंगे पूरा इन्फिनिटी तक जाते तक, प्लस इन्फिनिटी तक। दशमलव वाला पॉइंट वाला नंबर बस नहीं आता, ध्यान रखना। दशमलव वाला पॉइंट वाला नंबर बस नहीं आता, ध्यान रखना। थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या? ठीक है भाई। अगला देखिए पूर्णांक संख्या के बाद, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो इसमें पूर्ण संख्या में, होल नंबर में, कि 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर और होल नंबर को अलग अलग करता है। 0 एक ऐसा अंक है जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या करता है, अलग अलग करता है। अगर प्राकृत संख्या में 0 मिला दूं तो पूर्ण संख्या हो जाता है, अब पूर्ण संख्या होल नंबर में 0 हटा दूं तो फिर वो प्राकृत संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ पर क्या क्या चीज से शो करते हैं उसको भी ध्यान रखना ना। नेचुरल नंबर को अपन n से शो करते हैं, सबको आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट आगे जाके लिखूंगा इसको। नेचुरल नंबर किससे शो करते हैं, n से। पूर्ण संख्या को हम किससे शो करेंगे, w से, ठीक है ना। और पूर्णांक संख्या को अपन शो कर देते हैं z से। इसको सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। यहां तक क्लियर है? कुछ भी टाइप का दिक्कत हो तो प्लीज बताइए, ठीक है ना। अब कुछ कुछ बातें समझ जाइए कि यहां पर जो हमारा नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यहां तक समझ में आ गया। याद रखना पूर्णांक संख्या में दशमलव वाला नंबर नहीं आता, जैसे 1.2 1.3 0.5 2.7, ये सब नंबर किस में नहीं आता है, पूर्णांक संख्या में नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक ठीक। अब देखिए इसको लिख दूं क्या यहां पर पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में मैं क्या बोला, पूर्णांक में कभी भी याद रखना दशमलव, ठीक है ना, और बटे वाला भिन्न, बटे भिन्न रहता है जैसे 4/5 6/8 ऐसे, ठीक 6/8 बोल रहा हूँ, 5/3 इस टाइप का, ठीक है ना। या वर्गमूल वाले संख्या, ये सब नहीं आते हैं। जैसे √5 बोलोगे, √8 बोलोगे, ये सब इसमें नहीं आते हैं। किसमें, पूर्णांक संख्या में, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है क्या, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल देके लिख रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है, आप मुझे सोच के बताना कि क्या सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या, प्राकृत एवं पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, किंतु सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण एवं प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण एवं प्राकृत संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने रखा हूं, अब आप बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं आप लोगों की चैटिंग को देख रहा हूं, बताइए प्लीज क्या हो सकता है इसका जवाब। बताइए फटाफट ना, मैं सबका चैटिंग देख रहा हूं। मैं आपसे जो बात पूछा उसको समझिए, बात को क्या पूछा गया है कि जितने नेचुरल नंबर और होल नंबर वो पूर्णांक संख्या होते हैं क्या, देखो
जितने नेचुरल नंबर और होल नंबर ये सब पूर्णांक संख्या होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, देख लो। जितने नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पास दिख रहा है 1 2 3, और जितने पूर्ण संख्या है वो भी दिख रहे हैं। तो हाँ, मैं बात बोल सकता हूँ कि जितने नेचुरल नंबर होल नंबर है वो आपके पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाते हैं। देखो लिखा है ना, पढ़ो इसको। सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। किंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण एवं प्राकृत संख्या नहीं है। यानी जितने इंटीजर नंबर हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात? देख लो, आसानी से दिख रहे हैं, क्योंकि जो इंटीजर नंबर है उसमें माइनस वाला भी वैल्यू दिख रहा है, माइनस वाला भी नंबर दिख रहा है, लेकिन ये माइनस वाला नंबर इन दोनों में नहीं रहता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने इंटीजर नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। तो अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाता है ट्रू फॉल्स बताइए, तो आपको बताना है। समझे बात को कि नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक आध क्वेश्चन इस टाइप का और थोड़ी कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं बता दिया, ऐसे ही मैं 2 3 ठो 4 ठो क्वेश्चन और दूंगा, व्हाट्सएप में या ऐप में मैं डालूंगा, उसको बना के अगले क्लास में रेडी रखना। देखो, कई लोग को ट्रिक बताते हैं, इसके अंदर वो होता है, ऐसे डब्बा बना देते हैं, इसके अंदर वो होता है, इसके अंदर वो होता है, इसके अंदर वो होता है, ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर नीचे से ऊपर जाओ। वो सब मत किया करो यार, उससे कॉन्सेप्ट खराब होता है। आपको दिमाग में एकदम क्लियर कट बसा होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 से चालू होता है, होल नंबर 0 से चालू होता है, इंटीजर नंबर में माइनस से प्लस पूरा होता है, बस बटे दशमलव वाला नहीं होता है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि भाई जितने नेचुरल नंबर और होल नंबर है वो इंटीजर नंबर होते हैं। देखो, तो जितने नेचुरल नंबर और होल नंबर है वो सब इंटीजर नंबर है, दिख रहा है साफ साफ। जितने प्राकृत और पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन सारे पूर्णांक संख्या प्राकृत और पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि देखो इसमें माइनस वाला वैल्यू आता है, इन दोनों माइनस होता ही नहीं। तो आपको इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ज्यादा मैथ्स में कई लोग भयंकर ट्रिक बताते हैं, बहुत सारे टीचर लोग ट्रिक पे ट्रिक, ट्रिक पे ट्रिक, इतना ट्रिक बताते हैं बच्चा ट्रिक ही भूल जाता है एग्जाम हॉल में। तो वो काम आपको नहीं करना है। ट्रिक तो जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब करके ट्रिक जानना ये बहुत बुरी बात है। चलो, अब इस टाइप का मैं 2 3 ठो 4 ठो क्वेश्चन और दूंगा, व्हाट्सएप में या ऐप में डलवाएंगे, उसको बना के अगले क्लास में रेडी रखना, मुझे रिप्लाई करना। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप या ऐप में जुड़ जाइए, ठीक। चलो अगला सुनिए। अब अगला था हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, भाई जो क्वेश्चन मैं दूंगा ध्यान रखना ना, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अगर वो ना बने, अगर मैं जो क्वेश्चन दूंगा अगर वो आपसे ना बने तो अगले क्लास में जरूर रिप्लाई करना, चूंकि क्लासेस लाइव क्लासेस हो, अगले क्लास में जरूर रिप्लाई करना कि सर वो क्वेश्चन जो दिए थे नहीं बना, उसको बना के दिखाइए, मैं जरूर बताऊंगा। या फिर जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख रहे होंगे उनको भी अगर दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं संडे को लाइव क्लास आके आपका डाउट जरूर क्लियर कराऊंगा। चलो, परिमेय संख्या अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सब स्कूल लाइफ में आप लोग पढ़े हो। ऐसा नंबर जिसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यहाँ बोर्ड डिजिटल बोर्ड में भली है, बार बार लिख लिख के ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि समय बर्बाद होगा। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, बाकी लिखा हुआ नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो ऐसा कोई नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो वो सभी कहलाते हैं क्या, रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/6, फॉर एग्जाम्पल -8/11, फॉर एग्जाम्पल 7, ये सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। √4 को भी मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूं। क्यों? √4 का वैल्यू कितना होता है 2, और 2 को आगे जाके मैं 2/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो ना, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नजर आ गया ना। तो ये सब रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का एक खतरनाक कंडीशन ये है कि नीचे वाला पोर्शन, जैसे यहाँ क्यू लिखा हूं, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पता चला नीचे वाले पोर्शन को 0 के इक्वल कर दिए, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि किसी जैसे 5 है और 5 के नीचे 0 कर दिए, तो ऊपर में चाहे कुछ भी हो, नीचे में 0 हुआ, तो आप स्कूल लाइफ में पढ़े होगे 1/0 = इन्फिनिटी होता है। तो 5/0 = क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि नीचे में पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, इसे लिखा हूं Q is not is equal to 0।
ये एकदम नेसेसरी कंडीशन है। समझ में आ गया? बाकी जो बेसिक बेसिक था वो बताते जा रहा हूं। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर को एक चीज से और डिनोट किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा था, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, इसको अपन ना दशमलव प्रसार, नहीं नहीं इसको नहीं बोलते, दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। चलो ठीक, तो यहां तक बेसिकली आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। ठीक है। इसका एक चीज और है, जैसे यहां पर √4 का वैल्यू मैं बोला, जैसे मैं बोला कि √4 हमारा रेशनल नंबर है, थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूं तो समस्या तो नहीं है ना आप लोगों को? जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनको मेरा पर्सनली सलाह है, थोड़ा इंग्लिश का आदत डाल लो। कल के डेट में एसआई बन जाओगे, कोई भी सरकारी नौकरी में जाओगे और 2 ठो इंग्लिश का अक्षर नहीं आता है तो आज के जमाने में बड़ा मुश्किल है ना? अनपढ़ गंवार जैसा फीलिंग आएगा। कोई भी इंग्लिश झाड़ के चला गया, देख रहे हैं मुंह फाड़ के उसको, आपको लगेगा मैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ। थोड़ा इंग्लिश सीखा करो ना। इंग्लिश जैसे परिमेय संख्या में बोल दे उसको रेशनल नंबर, तो आप भी रेशनल नंबर पढ़ा करो, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर देखो उसमें एक साइड में हिंदी एक साइड में इंग्लिश लिखा रहता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर का एक फॉर्म मैं बोल रहा हूं कि याद रखना, इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत रहता है। दशमलव प्रसार हमेशा शांत रहेगा। क्या रहेगा? शांत रहेगा। शांत मतलब साइलेंट वाला शांत की बात नहीं कर रहा हूं। यह समान आवृत्ति का मिलेगा, समान आवर्ती का मिलेगा। मैं क्या बोला ध्यान से सुनिए। दशमलव प्रसार शांत कहने का मतलब यह है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं 4/5, एग्जाम्पल समझिए 4/5। अब मैं बोला रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर है? P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं इसको भाग दूं, भाग देना तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत आता होगा, कितना होगा बताओ बोलो? 4 है तो शून्य बार में जाएगा पहले, और 4 का दशमलव की जगह 1 लगाते हैं, सॉरी 0 लगाते हैं तो 40 हो गया, और 4 कितना हो जाएगा, है ना, सॉरी 5 से भाग देना तो 5 7 35, 5 8 40, तो कितना आया बताओ? 0.8। 0.8 बिल्कुल शांत है। शांत है मतलब साइलेंट है, इसके आगे और कुछ नहीं, मतलब 0.8 ही होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जैसे कई ठो को भाग दोगे तो 0.8125 ऐसे आता है ना, यहाँ पास बिल्कुल ये साइलेंट रहता है। बिल्कुल क्या रहता है? साइलेंट रहता है। समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना? और जैसे मैं एग्जांपल आपको करा दूं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, एक तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 5/7, जैसे एग्जांपल और लेते हैं। मैं आपको बोला 5/7, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं 5/7, ये कर लेता हूं, चलो मैं इसको बनाते हैं। अब ये P/Q के फॉर्म में दिख रहा है तो आपको लगेगा रेशनल नंबर, इसको खोल के भी चेक करके मैं दिखाऊं तो देखो कैसे भाग दोगे, बताओ बोलो? 7 शून्यम शून्य, दशमलव लगाए 50 हो गया, इसको 6 कर लो, चलो इसको 6 कर लेता हूँ, मान लीजिए 6 कर लेता हूँ, तो करो तो कितना हो जाएगा? फिर 7 8 56, 57 58 59 60, 60 हो गया, 4 बचा, कितना हो गया? 40, तो कितना बार में जाएगा? 7 पंचे 35 हो गया, कितना बचा बताओ बोलो? 5 बचा, फिर शून्य मिलेगा, कितना बार में जाएगा बताओ बोलो? 7 7 49, एक बचा, मिला के 10 करोगे तो फिर 7 एक कम 7, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, 7 एक कम 7, उसके बाद फिर भाग दोगे, कितना बचा? 3 बचा है, तो कितना हो गया बताओ बोलो? 30। बोर मत हो ना, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिए आराम से, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो डीप डीप पढ़े रहोगे तो उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उतना फटाफट एग्जाम में आपका बनेगा। जितना अपना माथा यहाँ फोड़ोगे उतना ही कम माथा फोड़ना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, इस चीज को ध्यान रखना। जितना माथा खराब कर लो यहाँ अपना, उतना ही आपका कम माथा खराब होगा एग्जाम हॉल में। तो मैं जो तोड़ रहा हूँ उसको पेन कॉपी में आप भी करिए। 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा 30 हुआ, तो कितना हो गया? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचा 20 कर लो, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, ध्यान से देखते जाना ना, 7 दूनी 14, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आगे बताना। उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया, कितना गया था? ठीक, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6,
फिर जाएगा 7 अट्ठे 56, फिर करोगे तो फिर वही रिपीट आएगा। तो आप ये चीज को देखना, आप करके देखना, मैं भी करते जाऊंगा तो समय बर्बाद होगा। यहाँ पास आप देखना इसको अगर डिवाइड करते जाओगे तो ऐसे आते जाता है। तो यहाँ पास इस चीज को समझना कि यहाँ पर देखो इतना नंबर बार बार रिपीट होगा। आप भाग करके देखना आराम से, कैलकुलेटर मोबाइल से निकाल के देख लेना अगर समय ना हो तो ऐसा कोई पी बाई क्यू वाला नंबर, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना? ऐसा कोई पी बाई क्यू वाला नंबर, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई पी बाई क्यू वाला नंबर, देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? तुरंत परिमेय बोलोगे, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा कोई पी बाई क्यू वाला नंबर जो बार बार सेम रिपीट हो रहा है, बार बार सेम रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय नहीं, ये सॉरी, अच्छा मैं कौन सा बता रहा हूँ, हाँ एक मिनट रुकना, परिमेय ही पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक। तो ऐसा कोई पी बाई क्यू वाला नंबर, इसको मैं छोटा कर देता हूं, तो ऐसा कोई पी बाई क्यू वाला नंबर जो सेम रिपीट हो रहा हो, वो सब परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है, ठीक है ना? एक मिनट रुकना ना, कुछ लगती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जी, समझ में आ रहा है मेरी बात? एक सेकंड रुकिएगा ना, इसको कर दो उधर, हटा दो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू फिर से बता देता हूं, मैं क्या क्या बोला आपको, ध्यान से सुनिएगा। रेशनल नंबर के बारे में अपन क्या क्या पढ़े? परिमेय संख्या वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, जिसमें नीचे वाला पोर्शन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का पावर में जीरो होने से इन्फिनिटी हो जाता है। फिर मैं क्या बोला आपको, बताओ बोलो, कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे 5/6 -8/11, सिर्फ 7 होगा तो भी चल जाएगा, 7 को 7/1 करूंगा, पी बाई क्यू के फॉर्मेट लिखाएगा। अंडर रूट में भी हो सकता है, लेकिन अंडर रूट से क्लियर कट वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे अंडर रूट 4 है, समझ में आ गया? तो 4 से बाहर निकल के 2 हो गया, फिर 2 को 2/1 लिख सकता हूं, लेकिन अंडर रूट 3 को आप नहीं बोल सकते। अंडर रूट 3 से बाहर निकालते नहीं बनेगा। ऐसा नंबर जो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है वो रेशनल नंबर होता है। ध्यान रखना इस चीज को, समझ में आ गया? ठीक है ना? तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया कि ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत हो और समान आवर्ती का हो, समझ में आ गया? वो सब क्या कहलाएगा, बताओ बोलो? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख के बताया 4/5, तो 4/5 को तोड़ोगे तो 0.8 होगा। ये शांत है, शांत है मतलब दशमलव में डेढ़ से आगे कुछ नहीं जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहाँ पर जैसे 6/7 है, यहाँ भी इसको तोड़ूंगा तो सेम रिपीट होते चले जाता है। देखना ये लिखा हो ना, बड़ा कर दूं क्या? इसको बताया था ना आपको अभी थोड़ा देर पहले, क्या बताया था? इसको डिवाइड करने पे देखो क्या आ रहा है, 85714 85714 85714, ऐसा सेम रिपीट होगा। तो ये सब भी क्या कहलाएगा, बताओ बोलो? रेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये आप समझे परिमेय संख्या। अब आप समझिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आप समझिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इरेशनल नंबर का सबसे पहला खासियत यह है कि उसको मैं पहली बात तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता। किस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता। इसमें जैसे मैं बताया था कि इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, बताया था ना? इसमें क्या बताया था कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है और समान आवृत्ति का होता है। जैसे यहाँ पर तोड़े थे ना अपन, 4/5 को तोड़े तो एकदम फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है, एकदम एग्जैक्ट। तो फिर वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। जैसे इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट है, लेकिन आगे बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन सेम रिपीट हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन इरेशनल नंबर में इसका ठीक उल्टा होता है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा, क्या दशमलव प्रसार, यानी तोड़ोगे जब उसको तो वो अशांत रहेगा। पहला अशांत, अशांत कहने का मतलब समझ गए ना? पॉइंट को तोड़ोगे ना तो बहुत लंबा तक चले जाता है। जैसे आप एग्जांपल कैलकुलेटर मोबाइल से निकाल लो, करके देखो। अगर मैं अंडर रूट 2 को तोड़ के देखो, मोबाइल में करके देखना, तो पॉइंट में बहुत आगे तक चले जाएगा, इतना आगे तक निकलता है जिसको निकालना पॉसिबल नहीं है। अंडर रूट 3 ले लो, सॉल्व करके देखो आप, दशमलव में निकलते चले जाएगा, निकालते निकालते थक जाओगे, खत्म नहीं होता है उसका वैल्यू। अशांत है, ये बढ़ते चले जा रहा है, समझ में आ गया? या तो फिर असमान हो, असमान हो। असमान कहने का मतलब है वही दशमलव में, जैसे 3, 1, 5, 7 कुछ भी आ रहा है, रेंडमली कुछ भी आ रहा है। जैसे इसमें हमारे पास देखे थे, इसमें फिक्स वैल्यू आ रहा था 85742 85742 85742,
वैसा वहां पर फिक्स नहीं आता है, उसमें नंबर अलग अलग आते रहते हैं, कोई भी नंबर रिपीट वाला स्थिति नहीं दिखता है, एक सीरीज क्रम में रिपीट नहीं दिखता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे आप इसको बना के देखना 6/7 को, इसमें क्या बनाए थे 6/5 को, इसमें भी 6 किसको बनाए थे 7 को बनाए थे क्या, 6/7 नहीं होगा जी, दूसरा ले लेना कोई एग्जाम्पल, जैसे 1/3 ले लिया। क्या ले लेता हूँ बताओ, बोलो 1/3। इसको सॉल्व करना, दशमलव में आगे बहुत दूर तक खींचते चले जाएगा, कहाँ तक निकालूं ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, दो चीज का ध्यान रखना, ऐसा वैल्यू जो p/q के फॉर्मेट में लिखा हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो, वो सब रेशनल नंबर होता है। दशमलव में भी टूट रहा है तो फिक्स वैल्यू निकले, जैसे यहाँ 0.8, उसके आगे कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ भी दशमलव में आगे बहुत देर तक टूट रहा है लेकिन सेम सेम नंबर रिपीट हो रहा है, वो सब रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर ठीक उल्टा है, पहली बात तो p/q के फॉर्मेट में लिखते नहीं बनता है, और p/q के फॉर्मेट में लिख भी रहे हो तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा, जो एक्सटेंड करेंगे, उसको तोड़ेंगे, वो आगे रेंडमली बहुत दूर तक निकलता है। ये सब आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। अब जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चन कराऊं जो रेंडमली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कि जैसे मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं, जैसे क्वेश्चन है बहुत फेमस कि बताइए पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। और पाई का एक वैल्यू और होता है, पाई का एक वैल्यू और आप सब सुने होंगे, पाई का एक वैल्यू और पाई का जो एक वैल्यू होता है 22/7। ये दोनों में बताओ कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। क्यों कहलाता है इरेशनल नंबर अपरिमेय, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 डैश आगे निकलते चले जाता है। आज तक साइंटिस्ट लोग इसका पूरा वैल्यू नहीं निकाल पाए, सोचो कितना खतरनाक चीज है, समझे बात को। रामानुजन जिसके बारे में आप सुने होंगे, वो भी इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता पाया, समझे बात को। इसका वैल्यू कहां तक निकलता है, डैश अनंत, मतलब इन्फिनिटी तक चले जाता है, समझ में आ गया। तो इस नाम से आगे का वैल्यू पता नहीं कितना दूर तक निकलेगा और क्या क्या वैल्यू आएगा हम ये भी नहीं बता सकते, इसलिए फिक्स नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर। लेकिन पाई का ही एक और वैल्यू है 22/7, ये परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि ये p/q के फॉर्मेट में दिख रहा है और फिक्स वैल्यू दिख रहा है। तो इन दोनों को आप जनरल नॉलेज टाइप का याद रखना, ज्यादा इसमें दिमाग अपना मत खपाना। अगला एक सवाल और दिमाग में आता है कि सर जीरो रेशनल है कि इरेशनल है, दिमाग में ये आता है। तो याद रखना, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक क्या नंबर है बताओ, बोलो परिमेय। अब आप बोलोगे सर परिमेय कैसा है, तो आप जस्ट सोच के देखो कि जीरो को क्या करते हैं बताओ, बोलो। जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताओ, 0/1 लिख सकता हूं ना। तो 0/1 मतलब p/q के फॉर्मेट में आ गया, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये वो क्या नंबर है, रेशनल नंबर है। 1/0 लिखोगे वो रेशनल नहीं होगा ना, 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी मतलब वो पता नहीं क्या वैल्यू है उसका, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर कभी जीरो बोले तो जीरो एक रेशनल नंबर है। एक हायर मैथमेटिक्स में जिन लोग कॉलेज में बीएससी मैथ्स वगैरह लेके पढ़े होंगे, उनको एक चीज नंबर पता होगा, एप्सिलॉन। क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 2.71। ये ई नहीं है ना, जो मैथ्स वाले नहीं है उसको ई मत पढ़ना, ये इसको ऐसे घुमा के लिखते हैं एप्सिलॉन 2.71। इसका भी आगे हालांकि दो ही अक्षर लिखा हूं लेकिन आगे डैश इसका भी बहुत लंबा नंबर निकलता है। तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। यानी सीधा सीधा मतलब मैं आपको समझाऊं कि जो नंबर फिक्स है वो रेशनल नंबर है और जो नंबर फिक्स नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए 2 और 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर रेशनल नंबर है। आपसे मैं पूछूं 2 और 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, समझे बात को। लेकिन 2 और 3 परिमेय है, लेकिन अगर इनके बीच का नंबर मैं देखूं तो इनके बीच का नंबर क्या क्या आएगा बताओ, बोलो। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसे 2.6 ऐसी आएगा ना, डेड बहुत सारा नंबर। लेकिन इस पॉइंट को भी अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं 2.1 लिखा हूं या 2.2 लिखा हूं, जस्ट समझिए 2 और 3 के बीच कोई भी एक नंबर ले लिया 2.2,
तो सिर्फ 2.2 नहीं होता है, 2.1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट के बाद इसमें आगे लंबा बहुत और खिंच जाता है। तो हमेशा याद रखना कि रेशनल नंबर, दो ठो रेशनल नंबर के बीच जो नंबर निकलता है वो इरेशनल होता है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट होता है ना, जैसे मैं भली लिख देता हूँ 2.2, लेकिन 2.2 3 4 7 8 9 रेंडमली बहुत सा नंबर आता है, तो याद रखना ये इरेशनल है। तो याद रखना इसको शॉर्टकट कि दो रेशनल नंबर के बीच हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं बहुत सारे। तो उसको लिख देता हूं, क्या लिख दिया मैं, बताओ बोलो। कि मैं बोला कि अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लो, दो ठो परिमेय संख्या अगर आप उठा लोगे, राइटिंग को दिल में मत लेना, दिमाग में लेना। गणित वाला हूं, गणित वालों का राइटिंग अच्छा नहीं रहता है, ये आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता है। नोट्स लेकिन आपको जो देंगे वो बहुत अच्छी राइटिंग में टाइप किया हुआ होगा, इसलिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर करिएगा। दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है, अनंत, इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं क्या बोला, क्लियर हो गया? क्या बोला कि कोई भी दो ठो रेशनल नंबर आप ले लोगे तो उनके बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलते हैं। आप करके देखना एग्जांपल लेके, जैसे 2 3 3 4 रेशनल नंबर है, उनके बीच निकाल के देखना, अनंत इनफाइनाइट टाइम्स इरेशनल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है ना, आगे मैं आपको बताता हूं भाज्य संख्या, ठीक है ना। पहले सम संख्या कर लेते हैं, रुक जाओ ना, सम संख्या सिंपल सिंपल को पहले देखते हैं। अब आप देखिए सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, बहुत बेसिक सा चीज है। कोई भी नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा ना, तो बाहर रहिए तो आप लोग 10 मिनट रुकिए, मेरे क्लास चल रहे हैं ना, बाहर रहिए तो बाद में। ठीक, ठीक है जी, 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, फिर मेरा बैच है दूसरा, आज लेट हो गया था क्लास चालू करते करते। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या, क्या बताया था इवन नंबर के बारे में आपको। इवन नंबर वो होता है जो जनरली 2 से डिवाइड हो, याद रखना। जो 2 से क्या हो जाए, जो 2 से भाग चले जाए, जो 2 से क्या हो जाए, भाग चले जाए, डिवाइड हो जाए, वो इवन नंबर है। और दूसरा जिसका इकाई नंबर, जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी भी नंबर है, बहुत लंबा चौड़ा नंबर है, उसका यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो फिर समझ लो कि वो सभी 2 से भाग जाएगा। समझ में आ गया, 2 से भाग जाएगा और वो इवन नंबर है, सीधी सी बात। वैसे ही अगर मैं ऑड नंबर ले लूं, क्या नंबर ले लूं, ऑड नंबर, विषम संख्या ले लूं, विषम संख्या ले लूं, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है बताओ बोलो। विषम संख्या ले लूं, ऑड नंबर ले लूं, तो ऑड नंबर क्या होगा, सीधी सी बात है, जो 2 से भाग ना जाए, जो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सब क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। और जिसका यूनिट डिजिट क्या हो बताओ, और जिसका यूनिट डिजिट, जिसका कोई लंबा चौड़ा नंबर है, उसका अगर यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो ये सब नंबर आपको क्या दिखाई देंगे, ये सभी नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को दुख तकलीफ में कमी तो नहीं है, बताओ, कुछ कमी हो दुख तकलीफ में तो पूरा कर देंगे उसको। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है, अब ये तो रहा बेसिक बात। अब इस बेसिक बात के बाद एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताना, सोच रिप्लाई करना ना, कि बताइए अगर मैं कोई दो सम संख्या को जोड़ दूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताना, एक सम संख्या और दूसरी सम संख्या को जोड़ दूं तो क्या होगा बताइए। चलो सोच के बताना, मैं तब पानी पीता हूं, आप मुझे रिप्लाई करना जल्दी फटाफट। अगर मैं कोई भी दो इवन नंबर को जोड़ दूं,
तो क्या मिलेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। शायद दूसरी अच्छा सर आप हैं क्या? ठीक हाँ सर। अच्छा 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 सर एक मिनट ना क्लास। हेलो 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 हेलो। लाइट चालू कर लीजिए सर, लाइट और पंखा लगा लीजिए वहां से। हाँ तो बताइए भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा हूँ, सीधी सी बात है भाई। इतना छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, कैसे करोगे आप लोग? दो इवन नंबर का सम क्या होगा? इवन होगा, सम होगा, है ना? ऐसे ही कुछ कुछ सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझ में आ रहा है? ऐसे ही कुछ कुछ सवाल मैं आप लोगों को और दे दूंगा, उसको आप बना के देखो भाई। जितना अपना दिमाग को फोड़ोगे, जितना सोचोगे, उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको नोट दे दूंगा, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, फिर आपका दिमाग डब्बा हो गया, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गया। एग्जाम हॉल में थोड़ा भी क्वेश्चन घुमाया, आप घूम जाओगे। तो ऐसे ही मैं बोला, जैसे दो इवन नंबर का सम क्या होगा, एक इवन एक ऑड नंबर का सम क्या होगा, सोच के देखो ना। जैसे दो इवन नंबर, जैसे एक लिया दो, एक दूसरा इवन नंबर लिया चार, दोनों को जोड़ो क्या मिलेगा? छह। तो ये भी इवन नंबर है। ऐसे आपको सोचना है रेंडमली। एक विषम एक सम, एक इवन एक ऑड को जोड़ू तो क्या होगा? दो इवन नंबर को माइनस कर दूं तो क्या होगा? दो ऑड नंबर को माइनस कर दूं तो क्या होगा? एक इवन एक ऑड को गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? सब सोचना ही। सबको क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, उसको बना के अगले क्लास में रेडी रखना, ठीक है? तो आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, मैं जो है अब बाकी चीजें अगले क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है ना? आज थोड़ा लेट हो गया था, कल अपन करेंगे आगे। कल थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, आज थोड़ा लेट लपाट हो गया मुझे, कल अपन आगे करेंगे। आज का क्लास यहीं तक करते हैं, कल से लंबा लंबा क्लास अपन लेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन टाइप का समझ लो। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया कि ना केवल मैं आपको पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं सब कुछ बोर्ड में बता दूं तो आपका दिमाग रटने जैसा हो जाएगा, वो काम मुझे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है वो काम मुझे, ठीक है? वो काम मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चे पढ़ाई में सीरियस हैं, वही बच्चे यूट्यूब में मेरा वीडियो देखिए, ऐप में देखिए। और पढ़ाई में जो लोग सीरियस नहीं हो, फालतू पढ़ाई वाला वीडियो देख के अपना सर खराब मत करो। मस्त घूमो फिरो, खाओ पियो, घूमो घुमाओ, यही अच्छा रहेगा। जिंदगी जीना है, नहीं देखो, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। पढ़ो तो तबाही टाइप का पढ़ो। आज के कंपटीशन में आप थोड़ा बहुत पढ़ के बन जाओगे बोलोगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? अगले क्लास मुलाकात करते हैं। मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको बना के आपको रेडी रखना ही है अगले क्लास में, नहीं तो लाइव वो मत दिखना भैया, मैं बता दे रहा हूँ। अभी तो यूट्यूब में चल रहा है, जब मैं ऐप में लूंगा ना एप्लीकेशन, तो सबका नाम हम सब दिखता है, यहीं से ब्लॉक करते बन जाता है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, ऐप के अंदर पूरा सुविधा है हमारे अंदर। ऐप के अंदर मैं सवाल पूछूंगा, 2-3 मिनट में जवाब नहीं दिए या कुछ रिप्लाई नहीं कर, तुरंत ब्लॉक मारूंगा, पैसा वैसा वापस नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग सोच समझ के ज्वाइन करना क्लास, ठीक है? थैंक यू सो मच।